हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आए हैं। क्वेश्चन है, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कास्ट आयरन, यानी कच्चा सामग्री आप लोग जानते होंगे, रॉ मटेरियल जो है लोहे का रॉ मटेरियल है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका वेट जो होगा वो क्या होगा, 21 ग्राम। थोड़ा हम ग्राफ से भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, और अगर 1 सेंटीमीटर हाइट वाला अगर कोई मटेरियल है तो इस मटेरियल का वेट जो है 21 ग्राम्स है। इस मटेरियल का वेट जो है 21 ग्राम्स है। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वेट ऑफ अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड इन विच थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर। तो एक पाइप है, तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक पाइप जो है, जो पाइप के बारे में बोला गया है, जो 1 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा पाइप है और सेम मटेरियल से बना हुआ, इसी मटेरियल से यह पाइप को बनाया गया है। तो इस पाइप को बनाने में कुछ बात बोले गए हैं। क्या बोले गए हैं कि इस पाइप का जो लेंथ रखना है वह रखना है 1 मीटर लेंथ। कितना रखना है? 1 मीटर लेंथ। जबकि इस पाइप का जो मोटाई है, थिकनेस जो है वह है 1 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, पाइप का जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोर लिखा गया है, मतलब इसका बोर यानी कि इसमें जो गड्ढा है उस गड्ढे के बारे में बोला गया है कि बोर जो है इसका वह जो है वह 3 सेंटीमीटर का है। यानी पाइप की मोटाई की जब बात होगी तो बाहर से हम लोग करेंगे। क्यों बाहर से करेंगे? क्योंकि बोर यानी कि गड्ढा जो है वह दिया है क्वेश्चन में। गड्ढा के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि वह जो गड्ढा है ना, वह गड्ढा 3 सेंटीमीटर हम लोग को चाहिए। यानी अंदर से जो डायमीटर है वो कितना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का चाहिए। कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। इसका हम लोग को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस। दो चीज पे ध्यान देना होगा। तो वो क्या होगा और कैसे होगा, इस पे विचार करते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर इंटरनल का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1.5 सेंटीमीटर का पाइप होगा। अगर इसमें थिकनेस ऐड कर दिया जाए, मोटाई ऐड कर दिया, तो 1 ऐड होकर के यानी स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा मेरे विचार में 1.5 सेंटीमीटर का होगा। आप लोगों के विचार में क्या होगा, सो बताइए हमें। कैपिटल आर का वैल्यू जो होगा 1.5 में 1 ऐड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। तो लिखते हैं क्या चीज कि इंटरनल इंटरनल रेडियस इंटरनल रेडियस ऑफ अ पाइप स्मॉल आर जो है वह कितना है? वह हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल रेडियस जो हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ पाइप यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर इस पाइप का थिकनेस यानी कि मोटाई, यानी 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा बात, हाइट क्या गिवन है? हाइट ऑफ अ पाइप, हाइट ऑफ पाइप यानी कि h क्या है? 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। सो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर
इंटू एच, क्योंकि यह होलो सिलेंडर है, ये फार्मूला हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, कैपिटल आर 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की जगह पर 1.5 का स्क्वायर। एच की जगह पर कितना है 100, वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। अब देख सकते हो 22/7 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस का वी इंटू ए माइनस का वी इंटू एच के जगह पर 100 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। 22/7 इंटू इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 100 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। तो यहाँ तक हमको ऐसा लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 4 88 आ जाता है, और मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं 100, तो आ जाता है 8800 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिवाइड करते हैं हम लोग 7 से, तो वह आ जाएगा 1257.1428 एंड सोन जाते जाएगा। तो चलिए इतना पर हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिएगा हमारे पास जो वेट का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू जो है वो कितना है, कितना वेट दे रहा है 21 ग्राम दे रहा है, कितना दे रहा है 21 ग्राम। यह बात गिवन है, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट iron weights is equal to 21 ग्राम, 21 ग्राम, ठीक है। सो कितना ग्राम का निकालना है, इतना ग्राम का निकालना है हमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि हम लोग 1257.14 में 21 ग्राम से कर देंगे मल्टीप्लाई, 21 ग्राम से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं चलिए मल्टीप्लाई। तो हमारे पास है 1257.14 मल्टीप्लाई 21 ग्राम, यानी कि आ जाएगा 26399.94 ग्राम, यानी कि लिख सकते हैं 26, इसको लगभग 499 है, इसको हम कर देते हैं 00 पॉइंट, चाहे रहने दीजिए अभी फिलहाल, ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल। इस ग्राम को केजी में बदलना है अगर हमें, तो 26399.9 बाई 1000 तो बदल जाएगा ये केजी में। तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2639994। देखिए 0 3 है तो यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट शिफ्ट करा देंगे पीछे से, इतना केजी, यानी कि 26.4 केजी अप्रॉक्स हमारा रिजल्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अप्रॉक्स, APPROX, अप्रॉक्स, ठीक है।